स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.14 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। यहाँ पे क्या लिखा है कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए एंड इसका सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए व्हेन ए की वैल्यू ये है बी की वैल्यू ये है। तो सबसे पहले हम ये वाला कर लेते हैं, इसका ए पार्ट, ये वाला ए पार्ट है। तो ए पार्ट सबसे पहले हम करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें ए यूनियन बी। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड का, लेफ़्ट हैंड साइड, जिसको मैंने नाम क्या दे दिया है ए यूनियन बी। इसमें हम क्या करेंगे, अगर पहले मैंने ए लिखा है तो ए की वैल्यू पहले मैं लिख लूँगा 1 2 3 से लेके 10 तक, और उसके बाद यूनियन का साइन है तो आप लोग भी यहाँ पे यूनियन का साइन लिखेंगे। फिर बी की वैल्यू है 7 8 9 10 11 और 12 मैं नीचे लिख लेता हूँ 12 ऐसे। और यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन में हमने काम क्या करना होता है, यूनियन में हमने ये करना होता है कि ए यूनियन बी के अंदर के तमाम एलिमेंट लिख लेने होते हैं दोनों सेट्स के, और उसमें वो वाले नंबर हमने नहीं लिखने जो दोबारा रिपीट हो रहे हैं। जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं तो हम लिखेंगे 1, फिर लिख लेंगे 2, फिर लिख लेंगे 3, फिर लिखेंगे 4 5 6। देखिए 7 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी, तो हम एक बार लिख लेंगे। 8 भी दोनों में आ रहा है एक बार, 9 10 ऐसे 10 तक तो सेम। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 11 और 12। ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का ए यूनियन बी। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं बी यूनियन ए। तो पहले बी के नंबर लिख लेते हैं। बी के नंबर हमारे पास ये हैं 7 8 9 10 11 और 12। फिर यूनियन का साइन और बी के, उसके बाद देखिए बी पहले था तो मैंने बी के नंबर लिख लिए, अब यूनियन का साइन, अब ए के नंबर 1 2 3 से लेके 10 तक ये मैंने लिख लिए। अब बी यूनियन ए का आंसर क्या आएगा हमारे पास, तो देखें पहले सीक्वेंस से लिखने हैं 1 2। देखिए मैं लिख लेता हूँ 1 फिर 2 3 4 5 6। देखिए 7 इसमें भी है और इसमें भी आएगा। वो कैसे, डॉट का मतलब है कि ये कंटिन्यूस 10 तक चल रहे हैं। तो 7 लिख लूँगा, फिर 8 9, फिर 10 लिखूँगा, फिर 11 और 12। इसमें हम लिखेंगे कि देखें ए यूनियन बी और बी यूनियन ए और ए यूनियन बी दोनों का आंसर सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के, या हम लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ए वाले का आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम बी वाला पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंटों, बी वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले क्या लिखा है ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा ए इंटरसेक्शन बी, और ए की वैल्यू हमारे पास थी 1 2 3 और आगे 10 तक। फिर इंटरसेक्शन का साइन, और ए की वैल्यू बी की हमारे पास थी 7 8 9 10 11 और 12। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब हमारे पास ये होता है कि दोनों में जो सेम नंबर हैं, जैसे देखो यहाँ पे भी 7 आ रहा है और इस सेट में भी 7 है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक है तो इसलिए दोनों में 7 है, तो मैं वो लिख लूँगा। फिर देखो यहाँ पे भी 8 आ रहा है और यहाँ पे भी 8 है, मैं वो लिख लूँगा। यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 आ रहा है, मैं वो लिख लूँगा। दोनों में 10 आ रहा है तो मैं 10 को लिख लूँगा। और अब देखो यहाँ पे 10 तक है, लेकिन यहाँ पे 11 12 है,
तो हमने बस इसका यहाँ तक ही आंसर लिखना है। तो ये हमारे पास थी लेफ़्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, वो हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। पहले बी की वैल्यू लिखेंगे हम 7, 8, 9, 10, 11 और 12, फिर इंटरसेक्शन का साइन और फिर ए की वैल्यू 1, 2, 3 से लेके हमने 10 तक लिखने हैं। तो इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया है कि हमने वो वाले नंबर लिखे हैं जो दोनों में सेम है। देखिए 7 अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे भी 7 होगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस 10 तक नंबर है। तो मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ जी स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ कि देखो 7 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 7 लिख लूँगा। फिर 8 भी दोनों में है, क्योंकि देखें 1 से लेकर 10 तक, तो 8 में इसमें भी है और इसमें भी, 9 भी दोनों में भी है और 10 भी दोनों में है, तो मैं ये लिख लूँगा। तो फिर मैं लास्ट पे लिखूँगा कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन ए के, या मैं ये लिख लूँगा लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये क्यों लिखूँगा, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है। तो ये था स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास ये है, इसमें भी पहले मैंने ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड का। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड, और पहले मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी। तो इसमें क्या करेंगे, ए की वैल्यू मेरे पास है 1, 2, 3 सो ऑन और 15 तक। फिर यूनियन का साइन, बी की वैल्यू मेरे पास है 6, 8, 10 और फिर 20 तक। ये इवन नंबर है, दो के इनमें डिफरेंस है। तो यूनियन में हमने क्या करना होता है, ए यूनियन बी, इसमें क्या करना है हमने, किन तमाम नंबर को लिखना है सीक्वेंस से। देखें 15 तक तो हमारे पास कंटिन्यूस सेम आएंगे, सही। उसके बाद 15 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 16। देखें 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, क्योंकि 1 से लेकर 15 तक सेम। अब 16, फिर 18 और फिर 20। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी का। अब हमने निकालना है बी यूनियन ए। तो देखें बी अगर पहले लिखा तो बी की वैल्यू मैं पहले लिखूँगा 6, 8, 10 से लेकर 20 तक। यूनियन का साइन, ए की वैल्यू मेरे पास है 1, 2, 3 से लेकर 15 तक। तो यूनियन का मतलब हमें वाज़ेह है, पता भी है कि हमने करना क्या होता है। हमने ये नंबर सीक्वेंस से लिखने हैं। देखो 1 यहाँ पे है, 1, 2, 3 15 तक सेम है, 1, 2, 3 15 तक सेम। 15 के बाद आएगा 16 और फिर 18 आएगा और फिर 20 आएगा। तो देखें ये मेरे पास था ये राइट हैंड साइड। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है। आप लोग लिख सकते हैं कि ए, चलें जी, ए यूनियन बी किसकी इक्वल है, बी यूनियन ए, या आप लोग लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अभी हम इसका बी पार्ट करते हैं जी स्टूडेंट। तो बी पार्ट में आप लोग देखें कि यहाँ पे मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूँगा लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक। उसके बाद मैं लिखूँगा ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले मैं ए की वैल्यू लिख लूँगा, वो मेरे पास थी 1, 2,
3 से लेके 15 तक। फिर मैं इंटरसेक्शन का साइन लिखूँगा। बी की वैल्यू मेरे पास थी 6, 8, 10 से लेके 20 तक, ये वैल्यू थी मेरे पास। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों सेट्स के अंदर जो सेम नंबर हैं हमने वो लिखने हैं। देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है क्योंकि यहाँ से 1 से लेके 15 तक नंबर है, तो 6 इसमें आ रहा है तो हम 6 लिख लेंगे। 8 भी इसमें आता है, 10 भी इसमें आता है, 12 भी आता है, 14 भी आता है। 14 के बाद कुछ भी नहीं आता क्योंकि आगे 16, 18, लेकिन वो इसमें नहीं है। तो इंटरसेक्शन में आपने ये लिखना है। अब आपने लिखने है राइट हैंड साइड, तो आप लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले बी की वैल्यू लिख लेते हैं 6, 8, 10 और यहाँ पे 20। फिर आगे लिखेंगे आप ए की वैल्यू है 1, 2, 3 से लेके 15 तक, और यहाँ पे लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए। और इसमें जो सेम नंबर है, देखिए 6 इसमें भी है और इसमें भी है, और 8 भी दोनों में है, 10 भी है, 12 भी है और 14 भी है। फिर देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये थे इसका आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या क्या वेरीफाई करना है आपने, एक्स यूनियन फिर ब्रैकेट वाई यूनियन जेड इक्वल है एक्स यूनियन वाई होल ब्रैकेट यूनियन जेड। इसके 2 पार्ट्स हैं। फिर एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट वाई इंटरसेक्शन जेड इक्वल एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, और इसमें एक्स की वैल्यू है ए बी सी डी और वाई की वैल्यू है बी डी सी एफ और जेड की वैल्यू है सी एफ जी एच। और इसका ए पार्ट सबसे पहले करते हैं। तो ए पार्ट का जो ये इस प्रॉपर्टीज़ का नाम है वो है एसोसिएटिव। सम टाइम ऐसे होता है कि क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी नहीं वो लिखता, बस वो कह देता है कि आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन करना है, तो ये आपको ज़बानी भी आनी चाहिए। तो इसको फिर हम उसी तरह से नाम दे देते हैं। ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड, सही। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि यहाँ पे लिखे एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तो मैं सबसे पहले ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है इसे ले लेता हूँ, वाई यूनियन जेड को। तो पहले मैंने वाई लिखा है, तो वाई की यहाँ पे वैल्यू है बी डी सी एफ यूनियन का साइन, और जेड की वैल्यू है सी एफ जी एच। तो देखिए यूनियन के अंदर क्या होता है कि हमने तमाम नंबर को लिखना है सीक्वेंस से, लेकिन जैसे एफ़ 2 बार आ रहा है या सी 2 बार है, इसको हमने एक बार ही लिखना है। तो हम लिखेंगे बी डी सी एफ जी एच, ये हम ऐसे लिख लेंगे। तो उसके बाद अब हमने ये वाली प्रॉपर्टीज जो है ना वाई यूनियन जेड ये निकाल ली। अब हम शुरू में क्या लिखेंगे, एक्स यूनियन एक्स, फिर यूनियन का साइन, आगे लिखेंगे वाई यूनियन जेड लिखेंगे। देखिए आपने अगर शुरू में एक्स लिख दिया तो एक्स की वैल्यू मेरे पास है ए बी सी डी, फिर यूनियन का साइन, और वाई यूनियन जेड जो है ना वो हमने ये निकाला हुआ है, तो हम ये वाली लिख देंगे वैल्यू बी डी सी एफ जी एच। तो हमने ऐसे वैल्यू लिख देनी है। वैल्यू लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यूनियन में हमने सीखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लूँगा। पहले मैं ये लिख लेता हूँ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। यूनियन के अंदर हमने सीखा कि तमाम नंबर को लिख लेना लेकिन सीक्वेंस से। तो मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए ए बी सी डी, देखिए डी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बी है, तो ये 2 बार आ रहा है तो मैंने एक बार। फिर आगे लिखूँगा एफ जी एच, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब मैं इसका सेकंड पार्ट राइट हैंड साइड करता हूँ नेक्स्ट पेज पे।
जी स्टूडेंट, तो इसका बी पार्ट मेरे पास ये है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड मेरे पास ये है, तो पहले मैं ब्रैकेट वाले पोर्शन का सोल्यूशन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट क्लोज। तो मैं यहाँ पे पहले x की वैल्यू लिखूँगा। तो x की वैल्यू जो मेरे पास थी a b c d और फिर यूनियन का साइन, और y की वैल्यू मेरे पास है b d c f। जी उसके बाद देखिए यूनियन का मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने तमाम नंबर को लिखना है लेकिन सीक्वेंस से, ए बी सी डी और उसके बाद हमने लिखना है एफ। तो ये आंसर हमारा आ गया एक्स यूनियन वाई का। फिर हमने आगे लिखना है यूनियन जेड। इस तमाम वैल्यू को हमने लिख लेना है एक्स यूनियन वाई, आगे लिखना है यूनियन जेड। तो देखिए पहले क्या आ रहा है हमारे पास एक्स यूनियन वाई। तो एक्स यूनियन वाई का आंसर ये है मेरे पास ए बी सी डी एफ, फिर आगे यूनियन, और जेड की मेरे पास वैल्यू है सी एफ जी एच। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा यूनियन के अंदर पहले लिखूँगा ए बी सी डी एफ जी एच। तो आप लोग देखें कि ये तमाम जो आंसर मैंने लिख दिए, ये मैंने लिख दिया है यूनियन का। यूनियन के अंदर मैंने आपको सिखाया है कि तमाम नंबर को सीक्वेंस से लिख देना है और जो वैल्यू 2 बार आ रही हो उसको हमने 1 बार लिखना है। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हो राइट हैंड साइड दोनों का सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद इसका जो बी पार्ट है, तो बी पार्ट के अंदर भी यहाँ पे सबसे पहले हम इसको मैं नाम दे देता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। तो पहले मैं ब्रैकेट वाला पोर्शन इसका सोल्यूशन निकालता हूँ। तो अगर पहले y है तो y की वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर मेरे पास थी b d c f। अच्छा जी बेटे, मैं यहाँ पे वैल्यू मैंने नहीं लिखी, तो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इनकी वैल्यू देखेंगे। तो फिर इंटरसेक्शन का साइन और z की वैल्यू मेरे पास है c f g h। जो स्टार्टिंग पे बेटे मैंने आप क्वेश्चन रीड किया, ये उसके अंदर वैल्यू लिखी है, तो मैंने ये वाली वैल्यू वहाँ से ले लेनी है। तो इंटरसेक्शन में हमने सीखा है कि जो नंबर सेम है, जैसे C दोनों में C आ रहा है तो मैं वो लिख लूँगा F। स्टूडेंट अब हम लिखेंगे यहाँ पे x यूनियन y होल और यहाँ पे लिख देंगे z, फिर इक्वल, और फिर हम x इंटरसेक्शन y की वैल्यू वो हमने ये निकाली हुई है वो लिख देंगे b d c, और फिर इंटरसेक्शन का साइन, और फिर लिखेंगे z की वैल्यू हमारे पास थी वो थी c f g h। तो इंटरसेक्शन का मतलब आप लोगों को पता ही है कि इंटरसेक्शन में हम वो वाले नंबर लिखेंगे जो सेम होंगे। दोनों सेट्स के अंदर जो नंबर सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे भी C और यहाँ पे भी C, ये देखिए ये नंबर और ये नंबर सेम है तो हम वो लिख लेंगे। उसके बाद देखिए जो मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर C आया और राइट हैंड साइड का भी आंसर C आया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड। जी ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 1 था। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू लिखी है 1 2 3 से लेकर 10 तक, y की वैल्यू लिखी है 2 4 6 8 और z की वैल्यू लिखी है 5 6 एंड 7। और यहाँ पे भी मैंने पहले x यूनियन y, और यहाँ पे इसको मैं लेफ़्ट हैंड साइड का नाम दे देता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड, और यहाँ से पहले मैं ब्रैकेट वाला जो है ना ये वाला पोर्शन इसकी वैल्यू निकालूंगा।
तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y यूनियन z ब्रैकेट, और मैं पहले लिखूँगा y की वैल्यू मेरे पास है 2 4 6 8, फिर यूनियन का साइन, और x की वैल्यू में z की वैल्यू मेरे पास है 5 6 7 और 8, ये मैं वैल्यू लिख लूँगा। उसके बाद यूनियन में हमने सीखा है कि y यूनियन z, और यहाँ पे हमें पता है कि यूनियन के अंदर हम लिखते हैं तमाम नंबर को सीक्वेंस के अंदर। तो देखो पहले 2 आ रहा है तो मैं 2 लिख लूँगा, उसके बाद लिख लूँगा मैं 4 के बाद 5 आता है तो 5 लिख लूँगा। देखिए 6 यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है लेकिन मैं एक बार लिख लूँगा, फिर 7 लिख लूँगा, और 8 भी 2 टाइम आ रहा है तो इसको भी मैं एक बार लिख लूँगा। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा ये वाला x यूनियन y, x यूनियन, फिर आगे लिखूँगा ब्रैकेट में y यूनियन z। देखिए यहाँ पे मैंने शुरू में x लिखा तो x की वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3, और यहाँ पे आपने 10 तक लिख लेनी है। फिर यूनियन का साइन, और y यूनियन z की वैल्यू मैंने ये निकाल लिया तो इसको मैं लिख लूँगा 2 4 5 6 7 और 8, तो ये मैंने वैल्यू लिख लेनी है। फिर यूनियन का मतलब हमें पता है कि यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, यूनियन के अंदर हम तमाम नंबर्स को लिख लेते हैं सीक्वेंस के साथ। तो यहाँ पे लिखूँगा 1 से लेकर 10 तक ही आएंगे क्योंकि इन्हीं नंबर के अंदर सारे नंबर क्लोज हो जाते हैं। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा x यूनियन इंटू y यूनियन z का। अभी मैं राइट हैंड साइड लिख लेता हूँ, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में क्या लिखा है x यूनियन y, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा x यूनियन y ब्रैकेट क्लोज। फिर मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, पहले x की वैल्यू लिखता हूँ 1 2 3 से लेके 10 तक, और फिर यूनियन का साइन, और मैं y की वैल्यू लिखता हूँ, y की वैल्यू मेरे पास है 2 4 6 7 8। तो हमने सीखा है कि यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, x यूनियन y, यूनियन के अंदर हम तमाम नंबर को लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 मैं यहाँ से लिख लूँगा, और 2 देखो दोनों में आ रहा है वो लिख लूँगा, 3 4 5 ये दोनों में सीक्वेंस से हम नंबर लिख लेंगे, ये 10 तक नंबर बनेंगे हमारे पास। तो ये आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, यूनियन z, इस वैल्यू को ऐसे ही लिखूँगा x यूनियन y, आगे यूनियन z लिख लूँगा। x यूनियन y की वैल्यू ये हमने निकाली है तो इसको मैं पहले लिख लूँगा, और फिर मैं लिखता हूँ यूनियन z की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 8। उसके बाद x यूनियन y यूनियन z, सॉरी पता ही नहीं चला कि चले। उसके बाद यूनियन z लिख लूँगा, और यूनियन का मतलब है कि तमाम नंबर को आप लोगों ने सीक्वेंस के साथ लिख लेना है। ये 10 तक ये नंबर आ गए। देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, तो आप लोग क्या लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल किसके आ जाएगा, राइट हैंड साइड। अभी मैं इसका जो बी पार्ट है वो मैं कर लेता हूँ। देखिए बी पार्ट के अंदर सबसे पहले मैं लिखूँगा जी, बी पार्ट में सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे पहले मैं y इंटरसेक्शन z, तो y की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 7 8, फिर इंटरसेक्शन का साइन, और z की वैल्यू हमारे पास है 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे लिखूँगा y इंटरसेक्शन z, और यहाँ पे इंटरसेक्शन में जो सेम है, फॉर एग्जांपल 6 दोनों में है तो मैं 6 को लिख लूँगा, और 8 है दोनों में तो मैं 8 को लिख लूँगा। अब मैं इस वैल्यू को कंप्लीट लिखूँगा। पहले मैं लिखूँगा x इंटरसेक्शन
y इंटरसेक्शन z। तो x की वैल्यू मेरे पास है 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 और 10। फिर इंटरसेक्शन का साइन और 6 और 8 वैल्यू मैंने निकाली है y इंटरसेक्शन z की। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का जो मतलब है, इंटरसेक्शन का मतलब जो है कि हमने सेम वैल्यू लिखी है। तो देखें इसमें भी देखिए 6 आता है और इसमें भी 6 है, और इसमें भी 8 आता है, इसमें भी 8 है। तो ये इंटरसेक्शन में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अभी मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड करता हूँ, फिर हम आंसर चेक करते हैं कि अगर आंसर हमारा सेम आ गया तो ये इक्वल होगा। ये स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड, वो हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड मेरे पास है, तो वो ये है वैल्यू लिखिए x इंटरसेक्शन y और इंटरसेक्शन z। तो पहले मैं लिख लेता हूँ x इंटरसेक्शन y। देखिए x की वैल्यू है मेरे पास 1 2 3 से लेके 10 तक। फिर इंटरसेक्शन का साइन, y की वैल्यू मेरे पास है 2 4 6 7 और 8। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या सीखा है कि दोनों सेट्स के अंदर जो सेम वैल्यू है, देखिए 2 यहाँ पे भी है, 4 भी यहाँ पे है, लेकिन 4 यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, दोनों में 7 है, 8 भी दोनों में है। तो मैं वो लिख लूँगा। अब मैं लिख लूँगा ये पूरी वैल्यू को, तो लिखूँगा मैं x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो x इंटरसेक्शन y की वैल्यू ये निकाली है, तो मैं पहले इसको लिखूँगा 2 4 6 7 और 8। इंटरसेक्शन z की वैल्यू मेरे पास है 5 6 7 8। तो इसको मैं उसी तरह से लिख लूँगा, सेम एज इट इज़ नीचे लिखता जाऊँगा इसको मैं। देखिए इसमें 6 और 6 सेम है, 8 और 8 सेम है, तो मैं ये लिख लूँगा। देखिए दोनों में आंसर मेरे पास 6 और 8 आ रहा है, तो मैं ये क्या लिख लूँगा, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड का। यहाँ पे मैं 1 मिनट बस मुझे लेफ़्ट हैंड साइड, तो वो मेरे पास क्या है, पहले मैं लिख लेता हूँ x यूनियन, उसके बाद मैं लिखता हूँ y यूनियन z। तो मैं पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू ले लेता हूँ x यूनियन z, सॉरी y यूनियन z, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू। तो देखिए y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 और 7, यूनियन का साइन, और z की वैल्यू है 4 6 8 और 10। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y यूनियन z। और यूनियन के अंदर क्या होता है कि हमने तमाम वैल्यू को सीक्वेंस से लिख लेना है। 1 2 3 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद आता है 6 7 8 और 10। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैंने क्या लिखना है, इसको शुरू में x यूनियन y यूनियन z। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, -1 0 2 4 5 यूनियन y यूनियन z की वैल्यू मैंने ये निकाली है, तो मैं इसको लिख लूँगा 1 2 3 4 6 के बाद आ जाएगा 7 8 और 10, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। तो हमने क्या सीखा है कि हम यूनियन के अंदर क्या करते हैं, यूनियन के अंदर हम तमाम वैल्यू को सीक्वेंस से लिख देते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा -1, फिर 0, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 4 5 6 7 8 और 10।
तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड का। अभी मैं राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख लेता हूँ, राइट हैंड साइड, तो उसकी वैल्यू मेरे पास है x यूनियन y यूनियन z। तो हमने सीखा कि पहले हमने ब्रैकेट वाली का सलूशन निकालना, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे, एक मिनट स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट को यहाँ पे मैं पहले ब्रैकेट वाले का आंसर निकालता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x यूनियन y। तो पहले मैं x की वैल्यू लिखूँगा, x की वैल्यू मेरे पास है -1 0 2 4 5 यूनियन का साइन, और y की वैल्यू मेरे पास है 1 2 3 4 और 7। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों में जो इन तमाम नंबर को सीक्वेंस से लिखता हूँ। तो सीक्वेंस से जब मैं लिखूँगा तो पहले -1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 3 4 5 और 7 आ जाएगा। फिर मैं इस तमाम को कंप्लीट लिख देता हूँ, यूनियन z को भी लिखूँगा x यूनियन y और यूनियन z। x यूनियन y की वैल्यू आप लोगों ने ये निकाली, तो मैं ये लिख लूँगा -1 0 1 2 3 4 5 और 7, और यूनियन z की वैल्यू मेरे पास थी 4 4 6 8 और 10। तो इसको मैं सेम एज इट इज़ जो है ना, वो इसको मैं ऐसे ही लिख लूँगा, x यूनियन y यूनियन z। तो यूनियन में क्या होता है कि तमाम नंबर को हम सीक्वेंस से लिख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 6 ये वाला आ गया, 7 और फिर 8 आ गया, और फिर उसके बाद 10 आ गया, 9 मिसिंग है। तो ये देखिए लेफ़्ट और राइट का दोनों का आंसर सेम है। ये देखिए ये अपने लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर, ये राइट हैंड साइड का आंसर। तो आप नीचे लिखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड के। तो आप लोग ये लिख लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इसके बी पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, तो मैं पहले इसका नाम रख लेता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड। तो इसमें ब्रैकेट वाली वैल्यू ले लेता हूँ y इंटरसेक्शन z। तो y की वैल्यू मेरे पास थी जो हमने पीछे क्वेश्चन की, उसमें 1 2 3 4 और 7। फिर सॉरी इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। z की वैल्यू मेरे पास थी 4 6 8 और 10। तो हमने स्टूडेंट इंटरसेक्शन के अंदर क्या सीखा है कि जो वैल्यू दोनों में सेम है हम वो वाली लिख लेंगे। सेम कौन कौन सी है, और 4 सेम है, बस 4 सेम है, तो हम इस 4 को लिख लेंगे। अब मैं इस पूरी वैल्यू को लिख लूँगा, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, और x की वैल्यू जो मेरे पास है वो मेरे पास है -1 0 2 4 और 5। फिर ये इंटरसेक्शन का साइन, और y इंटरसेक्शन z की वैल्यू मैंने 4 निकाली, तो यहाँ पे मैं 4 लिख लूँगा। तो लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4 ही कॉमन आ रहा है, तो मैं 4 को ही लिख लूँगा। अब मैं इसका राइट हैंड साइड को लिख लूँगा, राइट हैंड साइड। तो उसमें भी पहले ब्रैकेट वाली x यूनियन y। x की वैल्यू मेरे पास है -1 0 2 4 5, और फिर इंटरसेक्शन का साइन, और y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे दी हुई है मुझे। y की वैल्यू है 1 2 1 2 3 4 और 7। तो हमने इंटरसेक्शन के अंदर ये सीखा है कि जो वैल्यू दोनों में सेम है हम उसको लिखते हैं। तो दोनों में सेम क्या आ रहा है, 4 ही सेम है, तो मैं 4 को ही लिख दूँगा। इसके बाद हम इस पूरी ब्रैकेट को लिख लेते हैं, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z,
एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर 4 आ गया, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा। फिर इंटरसेक्शन का साइन, और जेड की जो मेरे पास वैल्यू थी 4, 6, 8 और 10, मैं वो लिख लूँगा। फिर देखिए इनमें सेम कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है जो दोनों सेट्स के अंदर सेम है, वो 4 ही है, तो मैं 4 को ही लिख लूँगा। देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों का सेम आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड की। जिस स्टूडेंट भी हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सबसे पहले मैं इसको लेफ़्ट हैंड साइड का नाम दे दूँगा, लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये ब्रैकेट वाली मैं वैल्यू ले लेता हूँ, वाई यूनियन जेड। तो देखिए वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है, 6, 8, 10 और ये 20 तक है, मतलब 2 का फ़र्क है। 6, 8, 10, 12, 14 ये सारे 2 का फ़र्क है। फिर यूनियन z की वैल्यू मेरे पास है 1, 3, 5 और 7। तो यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा y यूनियन z। तो देखो पहले क्या आ जाएगा 1, सीक्वेंस से लिखते हैं ना, उसके बाद 3, 3 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद क्या आ रहा है 10। तो आप ऐसे डॉट लगा के 20 तक लिख देंगे, क्योंकि 10 के बाद 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अब हम इस पूरी वैल्यू को लिखेंगे, x यूनियन y यूनियन z। तो x की वैल्यू मेरे पास जो है वो है 1, 2, 3 से लेके 14 तक। फिर मैं यूनियन का साइन लिख लूँगा, और y यूनियन z की वैल्यू मेरे पास है 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 से लेके 20 तक। मैं ये नीचे लिख लेता हूँ। उसके बाद यूनियन के अंदर हमने क्या सीखा कि तमाम वैल्यू को हमने सीक्वेंस से लिख देना है, y यूनियन z। तो सीक्वेंस से लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1, उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। देखिए 14 तक तो सेम रह जाएगी, 14 तक ये सेम। 14 के बाद क्या आ जाएगा 16, 18 और 20। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अब हम इसका जो मेरे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड वो मेरे पास क्या है, उसमें भी सबसे पहले मैं ब्रैकेट वाली वैल्यू ले लेता हूँ, यूनियन का साइन है, y यूनियन z, फिर x यूनियन z। तो x की वैल्यू मेरे पास है 1, 2, 3 से लेके 14 तक, फिर यूनियन का साइन, और y की वैल्यू मेरे पास है 6, 8, 10 और से लेके 20 तक। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x यूनियन y। तो देखिए यूनियन के अंदर हम तमाम नंबर को सीक्वेंस तक लिखते हैं, तो सीक्वेंस में लिखेंगे तो देखिए 14 तक तो ये सेम रहेंगे। 14 के बाद क्या आ जाएगा 16, 18 और 20 आ जाएगा। उसके बाद मैं इस तमाम वैल्यू को लिख लेता हूँ, x यूनियन y यूनियन z। सॉरी ये गलती से, चले x यूनियन y की आंसर जो हम मैंने निकाला ना वो ये निकाला है 1, 2, 3, 14, 16, 18 और 20। फिर यूनियन z की वैल्यू मेरे पास है 1, 3, 5, 7। तो मैं ये लिखूँगा 1, 3, 5 और 7। चलेंगे उसके बाद हम इनके यूनियन का आंसर लिख लेते हैं। तो इनके यूनियन का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 1, 2, 3 के बाद आ जाएगा 4। देखिए ये 14 तक तो बिल्कुल सेम रहेंगे, 14 तक सेम। 14 के बाद क्या आ जाएगा, तो ये नंबर भी इसी में इंक्लूड हो जाएंगे 16, 18 और 20। देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, तो आप लोग लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के। इसके बाद इसका हम बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में स्टूडेंट हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड का नाम देते हैं। तो मैं
कोशिश करता हूँ यहाँ पे जगह कम है, यहाँ तक ही करने की, तो यहाँ पे लिखता हूँ y यूनियन z। तो y की वैल्यू मेरे पास जो थी 6, 8, 10 से लेके 20 तक। फिर यूनियन z की वैल्यू मेरे पास है 1, 3, 5 और 7। तो यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, तमाम नंबरों का सीक्वेंस से लिख देते हैं। तो क्या आएगा 1, 3, 5, 6, 7, 8 से लेके 20 तक। फिर मैं इस पूरी ब्रैकेट को लिखता हूँ। सॉरी ये यहाँ पे गलती क्या होगी कि यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखा है तो मैंने यूनियन लिख दिया। तो इंटरसेक्शन करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो नंबर सेम होते हैं हम बस वही लिखते हैं। देखिए 3 यहाँ पे आता है। देखिए इस सेट में और इस सेट में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो बिल्कुल सेम हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे x इंटरसेक्शन, आगे लिखेंगे y इंटरसेक्शन z। तो x की वैल्यू मैं लिख लूँगा पहले। तो x की वैल्यू मेरे पास है 1, 2, 3 से लेके 14 तक इंटरसेक्शन का साइन, और y की वैल्यू मैंने ये निकाली है। तो इंटरसेक्शन में इनका भी आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा या खाली सेट कहते हैं। अभी हम राइट हैंड साइड को करते हैं नेक्स्ट पेज पे। जी स्टूडेंट, सबसे पहले मैं ब्रैकेट वाली वैल्यू ले लेता हूँ। तो मेरे पास वो क्या है, x इंटरसेक्शन y। तो पहले मैं x की वैल्यू लिखूँगा। तो x की वैल्यू जो मेरे पास है 1, 2, 3 से लेके 14 तक, फिर इंटरसेक्शन का साइन, और y की वैल्यू जो है मेरे पास है 6, 8, 10 और 20 तक। उसके बाद लिखूँगा x इंटरसेक्शन y। तो इनमें जो इंटरसेक्शन में सेम वैल्यू है, देखिए सेम यहाँ पे मेरे पास आ रही है 6, 8, 10 और 12, ये सेम वैल्यू है। देखिए 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, तो 6 दोनों में है, 6 के बाद 7 और 8 भी दोनों में है, फिर 10 भी दोनों में, तो ये वैल्यू आती है। फिर मैं लिखूँगा अब ये पूरी वैल्यू में लिख लेता हूँ, x यूनियन y, सॉरी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो लिख लूँगा 6, 8, 10 और 12 लिख लूँगा। फिर इंटरसेक्शन का साइन, और z की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 1, 3, 5 और 7। तो हमने क्या सीखा है कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो यहाँ पे जो सेम नंबर है, देखिए यहाँ पे सेम नंबर कोई भी नहीं है, तो ये भी एम्प्टी सेट आएगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। जी स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।